बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ एनालिटिक फंक्शन। अब हम ये देखेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक कब होता है। A complex variable function f of z is said to be analytic if it satisfy following condition कि हमारा फंक्शन जो है वो तब एनालिटिक होगा जब वो तीन कंडीशन जो है हमारे पास जो गिवन है उन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट एफ ऑफ जी शुड बी सिंगल वैल्यूड, तो हमारा फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल इज़ दैट, एग्जांपल से हम देखेंगे कि सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या होता है। फंक्शन हमें एक गिवन है जी स्क्वायर और एक फंक्शन हमें गिवन है अंडर रूट जी। तो जी की वैल्यू हमारे पास 4 है, इस जी की वैल्यू को हम इसमें भी पुट करेंगे और इसमें भी पुट करेंगे। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट 4 इंटू प्लस माइनस 2 आएगा। ये सिंगल वैल्यूड है और ये मल्टीपल वैल्यूज़ है, मल्टीपल वैल्यूड है। मल्टीपल वैल्यूड कैसे है कि एक इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और एक इसकी वैल्यू नेगेटिव है, जस्ट यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये सिंगल वैल्यूड है। सेकंड कंडीशन क्या है, एफ ऑफ जी शुड हैव द यूनिक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन डी, के फंक्शन के जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या कि एफ ऑफ जी शुड सेटिस्फाई कॉशी-रायमन इक्वेशन, सीआर इक्वेशन को फंक्शन हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। वो क्या होंगी कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई और यू इंटू एक्स इक्वल टू वी इंटू वाई। हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आगे पार्शियल यू और पार्शियल वाई इक्वल टू माइनस पार्शियल वी और पार्शियल एक्स और यू इंटू वाई इक्वल टू माइनस वी इंटू एक्स। इफ़ यू एंड वी आर द फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, अगर u और v जो है ये क्या है फंक्शन एक्स वाई के, देन दिस इज़ द कार्टेशियन फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो ये फॉर्म हमारे पास क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म होगी और रेक्टेंगुलर फॉर्म होगी। अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ यूज्ड एज अ वेरिएबल। एफ ऑफ जी इक्वल्स टू यू प्लस अयोटा वी और z इक्वल्स टू एक्स प्लस अयोटा वाई। तो इसमें y जो है ये इमेजनरी पार्ट है और x इज़ द रियल पार्ट एंड z इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, entire function, a function f of z which is analytic everywhere called as the entire function, कि वो फंक्शन जो z की हर वैल्यू पे एनालिटिक हो वो फंक्शन इंटायर फंक्शन कहलाता है। इसकी एग्जांपल देखेंगे कि एफ ऑफ जी इक्वल टू जी स्क्वायर जी इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, तो फंक्शन में जी की वैल्यू लगाएंगे तो एक्स प्लस अयोटा वाई होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हम इसका क्या करेंगे, होल फॉर्मूला खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा आएगा, जिसमें से जो रियल पार्ट है वो हमारे पास u है और जो इमेजनरी पार्ट है वो हमारे पास v है। जहाँ हम देखेंगे कि u एंड v आर द पॉलिनोमियल, सो इट जस्ट सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन। u v पॉलिनोमियल है तो ये ऑलरेडी सिंगल वैल्यूड है और डेरिवेटिव इनके एग्जिस्ट करते हैं। तो जस्ट हम इसकी सीआर इक्वेशन को चेक करेंगे, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर v इक्वल टू 2xy। u को x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2x होगा और u को y के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये माइनस 2y होगा। इसी तरह अगर हम v को x के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2y आएगा और v को y के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2x आएगा। अब हम अपनी सीआर इक्वेशंस को देखते हैं कि वो इक्वल है या नहीं है। पार्शियल u और पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल v और पार्शियल y, 2x एंड 2x दोनों का आंसर सेम है। पार्शियल u और पार्शियल y इक्वल टू माइनस पार्शियल v और पार्शियल x और माइनस का फ़र्क है। तो ये सीआर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करती हैं और हमारा फंक्शन जो है वो इंटायर फंक्शन है एज वेल। सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, पॉलिनोमियल्स जिसमें आ जाता है सम स्टैंडर्ड फंक्शंस में, इस फॉर्म की इक्वेशन एंड रैशनल्स विद नॉन ज़ीरो डिनोमिनेटर इस फॉर्म की इक्वेशन, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस और इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सारी जो फंक्शंस हैं ये इनके जो है वो ऑलवेज हैव द यूनिक डेरिवेटिव्स एंड सिंगल वैल्यूड। इन सब के डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और ये सिंगल वैल्यूड है। कंक्लूजन, टू चेक एनी फंक्शन एफ ऑफ जी एज एनालिटिक, कोई भी फंक्शन की जब किसी भी फंक्शन की जब हम एनालिटिसिटी चेक करते हैं तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि इन केस ऑफ एफ ऑफ जी बिलोंग टू एनी ऑफ अबव स्टैंडर्ड फंक्शन देन ओनली सीआर इक्वेशन मस्ट बी चेक्ड।
जो हमें फ़ंक्शन गिवन होगा हम उसे पहले ये चेक करेंगे कि वो इन चारों फंक्शन में से किसी से बिलोंग करता है। अगर तो वो इन चारों में से किसी से बिलोंग करता है, या फंक्शन पॉलिनोमियल है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या साइन और कोसाइन फंक्शन है, अगर तो वो इनसे बिलोंग करता है तो हम सिर्फ उसकी CR इक्वेशन उससे सेटिस्फाई करेंगे, उससे चेक करेंगे, उसके अलावा बाकी दो को नहीं करेंगे, क्योंकि इन फंक्शंस के डेरिवेटिव जो है वो यूनिक हैं और ये सिंगल वैल्यूड है। इफ़ एफ ऑफ जी इज़ नॉट बिलोंग टू स्टैंडर्ड फंक्शन देन चेक डॉल। अगर हमारा फंक्शन इन चारों स्टैंडर्ड फंक्शन में से बिलोंग नहीं करता है तो फिर हमने उसकी एनालिटिक फंक्शन की तीनों कंडीशन जो है वो हमने सेटिस्फाई करनी है। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ एनालिटिक फंक्शन। इसकी एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड थैंक यू सो मच।